हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग कैंपेन की आपकी 5 फरवरी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। आपको मज़ा आ रहा होगा ये सब जो स्टोरीज़ को पढ़ने में। आप बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन द पोएम रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। तो जो भी आप पोएम्स पढ़ते हैं इन एक्टिविटीज़ में, तो उसमें जो मैसेज होता है वो आप आसपास भी फैलाएंगे उसको। ठीक है, आसपास मतलब अपने दोस्तों को बताना। तो अब लेट्स रीड द पोएम। ये रिसाइकलिंग सॉन्ग है, इसको आप रीड करेंगे। सेव 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 योर पेपर्स, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी ऑल पिच इन। देखिए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। जो पोएम होती है एक तरीके से सॉन्ग ही होता है, तो उसको सॉन्ग की तरह गाना ही सबसे बेस्ट रहता है। तो हमें क्या, फर्स्ट लाइन का मतलब है कि अपने पेपर्स को बचाओ। सेव का मतलब होता है बचाओ, और पेपर्स को थ्रो देम इन द बिन। इसको कहाँ डालोगे पेपर्स को? डस्टबिन में। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम अर्थ को बचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं बचाने में। इफ़ वी ऑल पिच इन। पिच का मतलब होता है, जैसे आपने कभी क्रिकेट की पिच देखी हो, मैदान एक तरीके से। ठीक है, तो किसी भी चीज़, किसी भी काम को करने के लिए जब एक साथ मैदान में उतरा जाता है तो उसे बोलते हैं पिच इन। ठीक है, तो हम सबको एक साथ जो है इस काम का बीड़ा उठाना होगा कि हमें जो है अपनी धरती को साफ सुथरा रखना है। तो हमें ये सारे जो पेपर्स हैं इसको डस्टबिन में डालना होगा। अब देखिए, सेम टू सेम लाइंस जो हैं वो हर एक पैराग्राफ में रिपीट हुई हैं। और ये जो बस ये लास्ट वाला जो वर्ड है इसको चेंज कर दिया गया है। पेपर्स की जगह बॉटल्स कर दिया गया है, इसी तरीके से प्लास्टिक कर दिया गया है, इसी तरीके से यहाँ पे कैंस कर दिया गया है। बाकी सारी लाइन सेम है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके रीड करते हैं। सेव 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 योर बॉटल्स, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। तो हमें बॉटल्स को सेव करना है और कहाँ फेंकना है? बिन के अंदर, यानी कि डस्टबिन में। और फिर हम अपनी अर्थ को बचाने के लिए सेव मतलब हेल्प करेंगे। और हमें इन सब का काम जो है वो एक साथ करना होगा, और मतलब इस काम को करने के लिए मैदान में उतरना होगा या बीड़ा उठाना होगा काम को करने का, सबको एक साथ। Save, save, save your plastic. Throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. तो हमें प्लास्टिक को भी जो है वो बिन के अंदर फेंकना है, और हेल्प को बचाने के लिए मदद, मतलब वो सॉरी, अर्थ को बचाने के लिए मदद करनी होगी। अगर हम इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर हम एक साथ मैदान में उतरेंगे तो इसको, इस काम को करने के लिए। ऐसे ही सेव 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 योर कैन्स, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। इन कैंस को भी जो है वो डस्टबिन में फेंकना है, तभी हम अर्थ की हेल्प कर पाएंगे। मामा अर्थ की, मतलब मम्मी जो एक तरीके से अर्थ को हम मदर ही मानते हैं, तो मतलब अर्थ की हम हेल्प कर पाएंगे अगर हम सब एक साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं तो। ठीक है, तो अब एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है कि ये किसी बहुत सारे बच्चों द्वारा जैसे पोएम बनाई जाती है, तो उसी तरीके से बहुत सारे बच्चों द्वारा बनाई गई होगी, तो इसलिए एनोनिमस का मतलब होता है कि गुमनाम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग दीज एक्टिविटीज़। तो अब इन एक्टिविटीज़ को करके अब हम और थोड़ा फन करते हैं। तो अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो जैसे हमने पिछली वर्कशीट में अंडरलाइन किए थे राइमिंग वर्ड्स को, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो किसी भी पोएम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे देखिए, पेपर्स, बिन, अर्थ, इन। तो यहाँ पे बिन हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, बॉटल्स, बिन, अर्थ, इन। तो यहाँ पे वही बिन इन हो जाएगा, यहाँ पे भी बिन इन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मैच कर नहीं रही। ठीक है, तो बिन और इन ही है कुल मिला के पूरी पोयम में। तो आप बिन और इन लिख देना भाई, और क्या करूँगी इसमें, सब में बिन और इन है। ठीक है, राइमिंग वर्ड। तो बस वही है, बिन और इन। तो आप बिन और इन लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, बिन इन। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, प्ले द सॉन्ग रॉ 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 द बोट। नाउ सिंग द पोएम गिवन अबव इन द सेम ट्यून, एन्जॉय।
तो अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये पोयम चला के जो है बोट वाली, इसको जो है साथ में गाना है और एंजॉय करना है, ठीक है। और थर्ड वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, अभी मैं दिखा देती हूँ वो पोएम क्या है। तो ट्राई टू रिकॉर्ड द सॉन्ग इन योर वॉइस, प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्प्रेड इन द मैसेज। अगर चाहे तो आप वो जो पोयम है जो साथ में चल रही है, जो अभी मैं दिखाऊंगी, वो आप साथ में गाते हुए अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ में जो है दूसरे बच्चों को भी अपनी वॉइस में वो पोयम सुना सकते हैं, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करके। तो यहाँ पे आप थर्ड वाला देखते हैं इसमें, नोटिस ऑल दिस स्टैंजाज हैव जस्ट वन वर्ड दैट इज डिफरेंट, एड वन मोर स्टैंजाज टू the poem replacing the last word in the line. You may replace papers with straws. अच्छा, तो मैं थर्ड का आंसर आपको पहले दिखा रही हूँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसमें बोला गया है कि आपको एक स्टैंजा अपनी तरफ से और बनाना है, और आपको जैसे फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे देखिए पेपर्स का यूज़ किया गया है, ऐसे ही यहाँ पे बॉटल्स का, ऐसे ही प्लास्टिक का, तो इसमें जो है कैन्स का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे आप उसको जो है पेपर्स को वो स्ट्रॉस से एडिट कर सकते हैं, तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाकी सब में भी पैराग्राफ एकदम सेम टू सेम है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ स्ट्रॉज को मतलब एक्स्ट्रा लगाना है अपनी तरफ से, और आपको ये जो एक्स्ट्रा पैराग्राफ है ये थर्ड वाले में, फोर्थ वाले क्वेश्चन में उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये सारा का सारा पैराग्राफ इस तरीके से उतारोगे, ठीक है। सेव 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 योर स्ट्रॉज, थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। तो हमें स्ट्रॉज जो है वो बिन में फेंकनी है, डस्टबिन में, और हम सबको ये काम करने के लिए मैदान में उतरना होगा, ठीक है, एक साथ। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन डन। अब यहाँ पे देखो नोट लिखा हुआ है कि ये जो एक्टिविटी 2 और 3 है ये ऑप्शनल है, मे बी डन विद द पेरेंटल गाइडेंस। तो ये जो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया और फर्स्ट वाला भी कर लिया, बिन और इन करके, ठीक है। अब ये जो बीच के दूसरी और तीसरी एक्टिविटी जो है ये ऑप्शनल है, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। तो अब मैं जो ये आपको पोयम दिखाने जा रही हूँ, ये आप देखकर आप अपना गाना, तो ये सेकंड वाली तो हो जाएगी क्योंकि मैं इसी में दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर। बाकी थर्ड वाला है ऑप्शनल है, अगर आप रिकॉर्ड करके दूसरों को सुनाना चाहते हैं अपनी वॉइस में तो सुना सकते हैं, नहीं तो छोड़िए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है थर्ड वाली एक्टिविटी करना। मैं सेकंड वाली दिखा रही हूँ, तो आपकी ये सारी वर्कशीट आज की जो है कंप्लीट हो जाएगी अब। Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में कि बोट चलाओ जेंटली डाउन द स्ट्रीम, एकदम स्ट्रीम के साथ साथ, स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ साथ, ठीक है। और मैरिली 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 मतलब खुशी से लाइफ जो है वो बहुत अच्छा ड्रीम है। सो आज की वर्कशीट ये आपकी कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। तो फर्स्ट का आंसर आप बिन और इन लिखेंगे, और फोर्थ का आंसर में आप डायरेक्ट ये लिख देंगे, ये वाला पूरा पैराग्राफ स्ट्रॉज के साथ, ठीक है। और बाकी जो है ये सेकंड वाला मैंने दिखाई दिया आपको पोयम, और थर्ड वाला ऑप्शनल है, आपको करना है तो कीजिए, अपनी साउंड रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को सुनाना, नहीं करना तो रहने दीजिए। तो आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।